प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दो रेखाओं की जानकारी चाहिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते। इनकी मदद से हम पृथ्वी पर कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य के समानांतर कई वृत्ताकार रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। जब ये ध्रुव की ओर पहुंचती हैं तो छोटी होती जाती हैं। उत्तरी ध्रुव में 89 रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में 89 रेखाएं हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं। इन्हें अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक चलती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। यह सबसे लंबा अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं को गोलार्ध के अनुसार उत्तरी या दक्षिणी लिखा जाता है। जैसे उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है। चलो कुछ और महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा, यह 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा पर स्थित है। मकर रेखा, यह 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा पर स्थित है। आर्कटिक रेखा, यह 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा पर स्थित है। अंटार्कटिक रेखा, यह 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा पर स्थित है। देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर ये रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हुए देख रहे हो, ये देशांतर रेखाएं हैं। इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इंग्लैंड के लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। जिस तरह से हमने पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं के लिए बांटा था, उसी तरह देशांतर रेखाओं के लिए हम इसे पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। मुख्य मध्याह्न के पश्चिम में 180 तथा पूर्व में 180 रेखाएं हैं। इनको दर्शाते समय पूर्व या पश्चिम का नाम दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर लगभग 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न के नज़दीक पड़ता है। यहीं से भारत का मानक समय तय होता है। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है। पृथ्वी पर स्थानों की खोज, स्थानों का ठीक से निर्धारण करने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है। ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी दिल्ली उस स्थान पर स्थित है जहां 77 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा और 29 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।